वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें सरकार ने रिकॉर्ड एमएसपी भुगतान की बात कही है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने दो टूक कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने के बाद ही किसानों को इसका फायदा होगा। इसी मुद्दे पर किसान आज दिल्ली में रैली निकालेंगे। किसान हरियाणा के कुंडली बॉर्डर से दिल्ली के जंतर मंतर तक एमएसपी कानून के लिए पैदल मार्च निकालेंगे। बजट के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि गन्ना कानून में अगर 14 दिनों में भुगतान नहीं होता तो ब्याज का प्रावधान है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। बता दें कि इससे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य मामले में सरकार से नाराज भारतीय किसान यूनियन ने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाया था। तो आम बजट से किसान नाखुश हैं। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर के प्रदर्शन करने वाले हैं। कुंडली बॉर्डर से जंतर मंतर तक ये पैदल मार्च निकलेगा, जिसमें एक बार फिर से वही तस्वीरें देखने को मिलेगी जो बीते साल किसान आंदोलनरत थे जब देखने को मिली थी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लोकेश ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, आम बजट से किसान तबका कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहा है और इसी को लेकर कुंडली बॉर्डर से जंतर मंतर तक पैदल मार्च निकालेंगे। 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाया, तो क्या कहा जा सकता है कि जिस तरीके से संतुष्ट होकर अपना आंदोलन धरना उठाया था वो एक बार फिर से उसी और अग्रसर है क्या? देखिए, बिल्कुल बात करें तो जिस तरह से किसानों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। पहले कृषि कानूनों को लेकर एक लंबा आंदोलन चला और जो कृषि कानून वापस लेने के बाद में जिस तरह की सहमति बनी, उसके बाद में जो आंदोलन को वापस लिया गया। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को जो केंद्रीय बजट रखा है उसके अंदर एमएसपी भुगतान की बात कही, लेकिन जो किसान नेताओं की ओर से जो कहा गया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने की जो मांग लगातार किसानों की ओर से की जा रही थी वो यहाँ पर नहीं लाई गई और ना ही उसके बारे में कोई बात कही गई। ऐसे में जो किसानों की ओर से आज दिल्ली के अंदर रैली निकालने का जो ऐलान है वो किया गया था और आज कुछ समय बाद अब रैली है वो रवाना होगी। ये जो रैली को जो हरियाणा के कुंडली बॉर्डर से दिल्ली के जंतर मंतर तक निकाली जाएगी, जिसमें एमएसपी कानून बनाने की मांग रखी जाएगी। साथ साथ जो किसानों को जो बकाया भुगतान है, साथ साथ जो गन्ना कानून खरीद को लेकर वो कानून बनाने का जो मांग है वो यहाँ पर रखी जाएगी। देखिए, जैसे जिस तरह से एक लंबा जो आंदोलन चला किसानों का, जिसमें 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसानों की ओर से विरोध किया गया था और कानून वापस लेने के बाद भी किसानों की मांग यही थी कि एमएसपी गारंटी कानून लाया जाए और कहीं ना कहीं आश ये थी कि इस बजट के अंदर ये जो किसानों के लिए जो एमएसपी गारंटी कानून है वो लाया जा सकता है और उसकी बात कही जा सकती है। लेकिन जिस तरह से मंगलवार को जो केंद्रीय बजट पेश किया गया उसके अंदर किसी भी तरह से किसानों के लिए जो एमएसपी कानून जो बनाया जाता है उसकी बात नहीं रखी गई। ऐसे में किसानों का जो आक्रोश है एक बार फिर से बढ़ गया और आज दिल्ली के अंदर यह रैली के रूप में देखने को मिला है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि आगे अगर केंद्र सरकार इस कानून की तरफ अगर कोई कदम नहीं उठाती है तो किसानों की ओर से बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। जी लोकेश, राकेश टिकैत भी काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। एमएसपी रिकॉर्ड की जो बात कही गई कल बजट में, आम बजट में कहा गया कि एमएसपी रिकॉर्डेड एमएसपी इस पर दी गई है, लेकिन उन्होंने दो टू कह दिया कि सिर्फ जुमलेबाजी है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस पूरे आंदोलन को लीड करते हुए राकेश टिकैत ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता हैं जो इस एमएसपी खरीद कानून की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि जो आज दिल्ली के अंदर रैली निकाली जाएगी, हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली के जो जंतर मंतर तक ये रैली निकाली जाएगी, जिसमें खुद लीड करेंगे। इसके अलावा जो अन्य किसान नेता है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। कल जैसे ही जो सदन के अंदर बजट पेश किया गया उसके बाद से ही किसान नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो जारी हो चुकी थी और उसमें भी जो किसान नेता राकेश टिकैत सहित सभी जो तमाम किसान नेताओं ने जो बयान दिए हैं उसमें यही देखा गया है कि किसानों की जो प्रमुख मांग थी एमएसपी जो गारंटी खरीद जो कानून बनाया जाए, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं जो मांग को देखते हुए आज किसान संगठनों की ओर से ये विरोध है वो जताया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।